हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एक सप्ताह के अंदर आज हम लोग का ये तीसरा क्लास होने जा रहा है बिजनेस मैथमेटिक्स का। और पिछला दो क्लास ऑलरेडी आपको लास्ट सैटरडे और संडे देखने को मिला था और हमने बता दिया था कि वीकेंड में ही इसके क्लास अपलोड होंगे। तो आज सैटरडे है, तो आज हम लोगों का ये थर्ड क्लास अपलोड होने जा रहा है। तो बच्चों, आपसे एक और चीज कहना है कि जिन लोगों ने अभी भी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो करके रखिए। क्योंकि कोई भी अगर हम इस चैनल पे कुछ भी अगर हम अपलोड करें, चाहे वो कोई क्वेश्चंस का पोस्ट क्यों ना हो या कभी लाइव क्लास क्यों ना हो, या कोई भी अगर हमको कुछ ऐसा चीज नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से कुछ आए जो हमको शेयर करना पड़े, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को इस चैनल से जुड़िए एवं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। बच्चों, आपको हम ऑलरेडी पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। बिजनेस मैथ्स हम आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ा देंगे। आपको इसके लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करना नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट आप अपना पढ़ाई कीजिए, लेकिन मैथ्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बिजनेस मैथ्स में हम आप लोगों को पास करवा देंगे। बस हाँ, जब आप हम लोग का क्लासेस हो रहे हैं, अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखिएगा और जितना भी क्वेश्चंस हम कराएंगे जिस टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चंस को आपको भरपूर प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोगों का तीसरा क्लास होने जा रहा है। इंट्रोडक्शन क्लास को लेकर आज हम लोग का चौथा क्लास है। ऐसे एपिसोड वाइज लेकर आज हम लोगों का थर्ड एपिसोड होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, देखिए थ्योरी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं हम क्लासेस में। थ्योरी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केवल हम लोग को वेराइटीज ऑफ सम्स करना है। थ्योरी में केवल सिद्धार्थ और हम लोगों को थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट रूट्स के बारे में जानना होगा। बाकी बात थ्योरी को लेके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, हम आप लोगों को बोल रहे हैं। क्वेश्चन हम आप लोगों को बोल रहे हैं, लिखिए। द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन the equation 3x square, इक्वेशन हम लिख रहे हैं 3x square minus 2 root 6 x 2 root 6 x plus 2 equal to 0। ये हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है। 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक्चुअली आपको x का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। तो जस्ट इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रूट आ गया है, थोड़ा सा ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर रूट आ गया, अब इसको कैसे करेंगे। ऐसा तो पहले क्लास 10 में हम लोग सम्स किए नहीं है। 10 में तो कहीं यहाँ पे रूट नहीं रहता था, तो रूट आ गया। तो रूट वाला क्वांटिटी की इक्वेशन कैसे करेंगे। अरे बच्चा, जैसे ही हम लोग नॉर्मल सम्स करते हैं, सेम प्रोसेस से ये भी सम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 रूट 6 है। यहाँ पे हम लोग का 2 रूट 6 है। तो हम लोग कब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इंप्लाइज 3x स्क्वायर, तो ठीक है, माइनस 2 तो लिखे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ओके है। इसके बाद यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 x इंटू रूट 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस, इसको 2 को 1 प्लस 1 में अगर हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2x माइनस रूट 3 इंटू रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, रूट 3x कॉमन लेंगे। तो होगा रूट 3x माइनस रूट 2
फिर यहाँ पे माइनस रूट टू कॉमन लेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया √3x माइनस √2, यहाँ पे हो गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का आइदर और करेंगे तो x इक्वल्स टू √2/√3, यहाँ पर भी √2/√3, ये हम लोगों का आंसर होगा, ये 3। तो बोलने का मतलब हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, √2/√3। आया बात समझ में? तो इसको हम लोग कैसे किए हैं, जस्ट हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से किए हैं, इसमें कुछ नया नहीं हुआ है, जस्ट हम लोग का नॉर्मल यहाँ पे कैलकुलेशंस हुआ है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या किए, 2√6 को हम लोग 3 इंटू 2 कर दिए, 3 2 जा 6 होता है। अब √3 इंटू 2 को √3 इंटू √2 लिखे। अब ये √3 इंटू x हो गया, यहाँ पे √2 है, मतलब अब ये 2 को हम लोग 2 में तोड़ दिए, √3 इंटू √2x, फिर √3 इंटू √2x, 2 बार में ये टूट गया। अब यहाँ पे √3x कॉमन ले लिए तो √3x माइनस √2 हुआ, फिर इसमें हम लोग का √2 कॉमन हो गया, √3x माइनस √2 हुआ, जैसे हम लोग नॉर्मल कॉमन यहाँ पे लेते हैं, कुछ है नहीं। अब यहाँ पे ये कॉमन हो गया और यहाँ पे √3x माइनस √2 0, तो आइदर हम लोग का x इक्वल्स टू √2/√3 और यहाँ पे √2/√3। ओके, तो यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर है, ये समझ में आया है क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हो सके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, और बच्चों हम देख रहे हैं कि बिजनेस मैथ्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 लोग ही देख रहे हैं, तो कृपया थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को, जिसमें और भी बच्चे इसमें से देखें, क्योंकि बिजनेस मैथ्स का आप लोगों को क्लास जो हम लोग का वेस्ट बंगाल के सिलेबस में है उसके अनुसार कोई नहीं पढ़ाया है, हम पूरा यूट्यूब में देख लिए हैं, तो हम ही आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी थोड़ा आप लोग सीरियसली शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिले कि हम ये कराएं। देखिए अभी का टाइम ऐसा है, कोई भी कुछ मेहनत कर रहा है तो कुछ पाने के लिए कर रहा है, तो डेफिनेटली हम भी जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या है, आपको सब्सक्राइब और शेयर करने में तो कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है, तो आप तो इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए, सॉल्व हो गया, इसको मिटा रहे हो। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे। अच्छा, सॉल्व में है, लिखिए x प्लस √(x+3 इक्वल्स टू 3), x प्लस √(x+3 इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ है, ये आप लोगों को सॉल्व में दिया है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, रूट को एक तरफ ले जाएंगे और नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे, x+3 माइनस में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू x+3 होगा, x-3 होल स्क्वायर मतलब x² माइनस 6x प्लस 9 माइनस x-3 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तो ये इजी हो गया, मिडिल टर्म x² माइनस 6 प्लस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन हो गया, x माइनस 6 फिर माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जा रहा है, x इक्वल टू 1,6। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा x इक्वल टू 1,6, ये आप लोग का आंसर होगा। देख लीजिए सम्स को कैसे कर रहे हैं, ये सम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, जस्ट हम रूट को एक तरफ ले गए और फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए हैं,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद नॉर्मली हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करके सॉल्व किए हैं, होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक किए हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व किए हैं। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट या कोई क्वेरीज हो। और हम आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास सोच रहे हैं करेंगे, मुझे समय मिल नहीं रहा है, हम ट्राई करते हैं एक दिन समय निकाल के लाइव क्लास करेंगे। और जिस दिन लाइव क्लास करना होगा यूट्यूब पे पहले ही आप लोगों को एक पोस्ट के रूप में देखने को मिलेगा कि इस दिन इतना बजे लाइव होने वाला है, तो उस दिन आप लोग सभी जुड़िएगा, जिससे आप लोगों का जो दिक्कत है या जो क्वेरीज है उसको हम पूरा कर सकें। और जो स्टूडेंट प्योर मैथ्स के हैं, अगर कोई प्योर मैथ्स के स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक दो जन ने कमेंट बॉक्स में लिखा है सेट थ्योरी करने का, देखते हैं सेट से ही स्टार्ट करेंगे जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली सेट स्टार्ट करेंगे। अगर हम सेट स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस फॉर्मेट में भी हम करा रहे हैं ना, वो ज्यादातर हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं जो बेसिक स्कूल में, ज्यादातर स्कूल में जो फॉलो किया जाता है। क्योंकि अभी 11 का क्लास स्टार्ट हुआ है, तो पहले ही एग्जाम में स्कूल में टीचर लोग सेट्स नहीं देते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम वो टॉपिक को पहले कवर करें जो ज्यादातर स्कूल के एग्जाम में होने के चांसेस है। ठीक है, अगर आपको सेट करना है हम सेट करा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम सोच रहे थे ट्री को कराएं तो बेटर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सेट कराने के बाद फिर ट्री को करेंगे। ओके क्लियर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद सेट करा के उसके बाद ट्री को करेंगे। और प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो लोग हैं, जो लोग वेस्ट बंगाल के हैं, वो लोग तो सभी एसएनडे को फॉलो करते हैं, बुक का नाम जो है। और सीबीएसई आईसीएसई में ज्यादातर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल यही सब चलता है, एम.ए. अग्रवाल ये सब चलता है। क्योंकि एक दो बच्चा ने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा है सर कौन सा बुक पढ़े, मैंने देखा है, तो इसी वजह से हम आप लोगों को बोल दिए जो प्योर मैथमेटिक्स के हैं वो ये सब बुक फॉलो कर सकते हैं। देखिए कोई भी बुक फॉलो करें उसमें कोई ज्यादा मैटर नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको है। आप चाहे 10 बुक लेकर बैठे या एक बुक लेकर पढ़े, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब आपका पढ़ाई कम सक्सेस हो रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं तो ये क्लियर है, यहाँ पे कुछ किए नहीं, एक बार बोल दे रहे x माइनस 3 इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किए तो x माइनस 3 होल स्क्वायर x प्लस 3 हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुआ, और ये x और 3 को इधर ले गए तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 7 को 6 प्लस 1 कर सकते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर दिए, ब्रेक करके इसको सॉल्व किया, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे हैं सॉल्व, मिटा रहे इसको, आप सॉल्व बोल रहे हैं, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको करना है। 2 का पावर में 2x, 2 का पावर में 2x माइनस 3 इंटू 2 का पावर में x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन। 2 का पावर में 2x माइनस 3 इंटू 2 का पावर में x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। देखिए 10 में आप लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, यही फर्क है 10 11 में। बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे कि मैथ्स में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 वाला ही है, तो 10 वाला ही करके जाते हैं, लेकिन बच्चा क्वेश्चन चैप्टर का नाम भले ही आपको कॉमन लग रहा हो 10 वाला है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जिस तरीका का पूछा जाएगा, वो थोड़ा एडवांस तो होगा। भाई आप 10 में नहीं पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा तो आपको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा ना। जैसे फोन का एक ऐप जो होता है, कई दिनों बहुत पुराना होने के बाद जब उसमें अपडेट आता है तो आपको अपडेट करना पड़ता है, बिना अपडेट किए वो ऐप खुलता नहीं है। सेम है यहाँ पे भी, तो आपको अपडेट होना होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x होता है, माइनस 3 इंटू 2 का पावर में x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0। हम लोग लेट कर ले रहे हैं क्या कि 2 का पावर x इक्वल टू जेड, ये हम लोग का लेट है। तो जेड स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड इंटू 4 प्लस 32 इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर माइनस 12z प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर जेड स्क्वायर माइनस 12 को 32 मतलब 8 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 जेड, ये जेड है, प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 8z माइनस 4z प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहां से जेड कॉमन, जेड माइनस 8, फिर माइनस 4 कॉमन, जेड माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग का हो जाएगा जेड माइनस 4 और जेड माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आइदर हम लोग का क्या है, आइदर हम लोगों का है जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी जेड इक्वल टू 4 हो गया, यानी जेड का जगह हम लोग 2 का पावर x इक्वल टू 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो x 2 हो गया। अब इसके बाद और में हम लोग का जेड माइनस 8 जीरो है, यानी जेड इक्वल्स टू 8 हो गया, यानी 2 का पावर x हम लोग का 2 क्यूब हो गया, तो यहाँ x इक्वल्स टू 3। तो आंसर हम लोग का 2,3 होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखने में जरूर आपको टफ लगा था, थोड़ा हार्ड था, लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ इंडिसेस ठीक ठाक पता हो तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 का पावर 2x है माइनस 3 इंटू 2 का पावर में x प्लस 2 प्लस 32 0, ये क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 2x को हम लोग क्या करें, 2 का पावर x का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ इंडिसेस x इंटू 2 हम लोग का ऐसे भी 2x होता है। यहाँ पे जैसे 2 का पावर में x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0। अब 2 का पावर x को z ले लिए, तो जेड स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड इंटू 4 प्लस 32 0 हो गया। तो जेड स्क्वायर 3 4 जा क्या होता है 12 प्लस 32। अब मिडिल टर्म फैक्टर 32 मतलब 4 8 जा 32, 8 प्लस 4। अब इसको ब्रेक कर दिए, कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद जेड का वैल्यू 4 आया, यहाँ जेड का वैल्यू 8 आया। अब जो जेड का वैल्यू 4 आया, 4 को हम लोग 2 का, यहाँ जेड को 2 का पावर x कर रहे हैं, 4 यानी 2 स्क्वायर, ये 2 2 बेस है, कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2। यहाँ जेड इक्वल टू 8 है, मतलब 2 का पावर x हम लोग का 2 का क्यूब है, ये भी 2 2 कैंसिल होगा, x इक्वल टू 3। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है, कोई क्वेरीज है तो जरूर देखिएगा, ओके। और जिनको पिछला क्लास देखना है, आई बटन आपको शो किया जाएगा स्क्रीन में, ठीक है, यहीं पर आई बटन आपको देखने को मिलेगा। तो आई बटन में जाके आप पिछला क्लास देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिल रहा हो तो आई बटन आपको मिलेगा, आई बटन देखिएगा पूरे क्लास के दौरान में, कहीं ना कहीं आपको आई बटन जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी हम लोगों का बिजनेस मैथ्स के क्लास हुए हैं, पिछला क्लास जो था, पिछला क्लास का आई बटन में आपको देखने को मिलेगा। और जो प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या जो 9-10 के स्टूडेंट है, उसका भी आप लोगों को आई बटन थोड़ा मोड़ा देखने को मिल सकता है, आप चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा। और वीडियो एंड होने के बाद आपको 2 वीडियो शो किया जाएगा, एक प्योर मैथ्स का और एक आपका बिजनेस मैथ्स का, उसमें से भी जाके आप देख सकते हैं। करिए इसको जल्दी। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यहाँ पे अगर है तो बोलिएगा। क्लियर? करिए आप लोग जल्दी, देखिए कोई डाउट है तो बोलिएगा मुझे। ओके, बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन। बीच बीच में एक्चुअली मेरा माइक ऑफ हो जाता है, वही हम देख रहे हैं माइक चल रहा है कि नहीं, वरना फिर साउंड आएगा नहीं।
तो बच्चा लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास? थोड़ा बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का पूरा हेल्प करने का, जितना हमसे संभव हो पा रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम धीरे धीरे यहाँ पे भी मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। जैसे कि अभी मेरे पास ना स्मार्ट बोर्ड है, ना लैपटॉप है, ना मेरे पास पेन पैड है, कुछ नहीं है। हम जस्ट अभी नॉर्मल बोर्ड से करा रहे हैं। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा, देखिए कि बच्चा लोग भी इंटरेस्ट ले रहा है, मेरा भी वीडियो बहुत जगह सर्कुलेट हो रहा है, तो हम अपने आप को धीरे धीरे यहाँ पे भी मॉडिफाई करने का कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए मुझे, वो हम अकेला नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों का हेल्प चाहिए, थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और मेरा भी ये वीडियो है पूरे बंगाल में सर्कुलेट हो सके, इंडिया में सर्कुलेट हो सके। इसका केवल श्रेय आपके ऊपर जाता है, क्योंकि अगर आप चाहें तभी पॉसिबल है। एक टीचर यहाँ पे तभी खड़ा है क्योंकि आप स्टूडेंट लोग खड़े हैं। अगर स्टूडेंट नहीं होता तो टीचर का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो कृपया थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो जो क्वेश्चन अभी हम बोलने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस लिखिए। सॉल्व x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 25 1 बाई 25, ये सॉल्व करना है। 25 1 बाई 25 ये आपको सॉल्व करना है। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 25, मिक्स फ्रैक्शन में है 1 बाई 25। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बोलिए बच्चे, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 25 प्लस 1 बाई 25, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर कर सकते हैं x माइनस 25 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 25 एलसीएम लेंगे, 25 माइनस एक्स बाई 25x इक्वल टू 0। ये जो हो रहा है यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने से हम लोगों का क्या होगा, बहुत ही कॉमन लेने में सुविधा होगा। देखिए x माइनस 25 आ गया और एक 25 माइनस एक्स है, तो वहां पे x माइनस 25 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 25 फिर माइनस में x माइनस 25 बाई 25x इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 हम कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस x माइनस 25, सॉरी 1 माइनस 1 बाई 25x इक्वल टू 0, कॉमन लिए है ना। तो आइदर क्या होगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x हम लोग का 25 के साथ इक्वल हो जाएगा, और क्या होगा 1 माइनस 1 बाई 25x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 बाई 25 होगा। तो ये हम लोगों का आंसर होगा 25 कॉमा 1 बाई 25। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट या किसी प्रकार का कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे सम्स में कोई डिफिकल्ट नहीं था, आप लोगों को बस तरीका पता होना चाहिए इस टाइप के सम्स को हम लोग कैसे करते हैं। तो तरीका अगर पता होगा तो सम्स कर पाना कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए सम्स करने का। ठीक है, आया समझ में? देख लीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहे हैं। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि आपको हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे 25 होल इंटू 1 बाई 25 था, मिक्स फ्रैक्शन में था। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या किए हैं, 25 1 बाई 25 में तोड़ दिए और दोनों 25 को लेफ्ट साइड में ले गए। यहाँ पे जो देख रहे हैं 25 1 बाई 25 दोनों को हम लोग इस साइड ले गए, माइनस हो गया,
हम यहाँ पे एलसीएम लेके कॉमन लेके सॉल्व किए और फिर यहाँ पे आइदर और हम लोग का आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं आप लोगों को लिखिए। आज हम कोई थ्योरी नहीं बता रहे हैं, अगले क्लास में या अगले एपिसोड जब अपलोड होगा, मतलब संडे को हम थोड़ा श्रीधर आचार्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है क्या, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। आप लोग ऐसे भी 10 में किए हो श्रीधर आचार्य, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जैसे अब क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ये हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसा आप लोगों को श्रीधर आचार्य में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और श्रीधर आचार्य के बाद प्रोडक्ट्स और रूट्स हम लोग का जो है डिस्क्रिमिनेंट वाला वो हो जाने के बाद हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म। जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं या मुझसे नोट्स चाहिए पूरे क्वेश्चंस आंसर्स क्वेश्चंस के साथ, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे चैटिंग के थ्रू। कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगा। चैटिंग के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने पढ़ाई के बारे में या कोर्स से रिलेटेड कुछ अगर बात करना हो तो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे सॉल्व करके दिया हुआ है 16/x माइनस 1 16/x माइनस 1 इक्वल टू 15/x प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 16/x माइनस 1 इक्वल्स टू 15/x प्लस 1, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे इसको कीजिए बताइए। इसको करना कोई टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिएगा, ये 1 को पहले उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/x इक्वल टू 15/x प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 16/x इक्वल टू 15 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 1। तो यहाँ पे 16/x 16 प्लस x बाई x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 16 इक्वल टू 16x प्लस एक्स स्क्वायर। ये 16x कैंसिल तो एक्स स्क्वायर हो गया 16, तो यहाँ से x हो गया प्लस माइनस 4। तो हम लोग का प्लस माइनस 4 जो है वो हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई डाउट अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लाइट का आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, विजिबल है। थोड़ा सा अपना फोन का ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा, ऐसे ओके है मुझे लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चैनल्स का अगर थोड़ा प्रमोशन हो तब धीरे धीरे सब चेंजेस धीरे धीरे हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी मेरे पास उतना फैसिलिटीज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, बस आपका एक हेल्प चाहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द हम लोग का जो फर्स्ट मोटिव है इस चैनल का 1K सब्सक्राइबर्स होना चाहिए और 4000 आवर्स होना चाहिए। हमने और 2 चैनल खोला है, वो दोनों चैनल में आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, जिससे हम लोग का जो इंटेंशन है वो जल्द से जल्द क्लियर हो, जल्द से जल्द हम अपना इंटेंशन कंप्लीट करें और आप लोग के लिए नया नया और भी फैसिलिटीज ला पाए। तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, और भी चैनल्स और भी बच्चे को इस चैनल से जोड़िए। ओके, तो ये क्वेश्चन को एक बार हम फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था, 16/x माइनस 1 इक्वल टू 15/x प्लस 1। ये 1 को यहाँ भेजे तो प्लस 1 हो गया। यहाँ पे एलसीएम लिए हैं x प्लस 1 हुआ, 15 प्लस 1 16 प्लस x हो गया। ये अब x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो 16x प्लस 16 होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई हो गया 16x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये 16x कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर 16 हो गया, तो x हम लोग का क्या हो गया प्लस माइनस 4 हो गया। क्लियर है, समझ में आया? तो बच्चों ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुका है, आज का क्लास को यहीं पे हम लोग ऑफ करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास आपके लिए कैसा लग रहा है थोड़ा सा बताइए। ओके, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास और 1-2 वीडियो में और ये एपिसोड में हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी टाइम है।
हम आप लोगों को पूरा करा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद मेरा इच्छा है आप लोगों को टैक्स पढ़ाने का, जो एकदम न्यू चीज है। ओके, तो टैक्स मेरा पढ़ाने का बहुत इच्छा है। तो देखिए क्वाड्रेटिक के बाद वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे और शायद मैक्सिमम 2 एपिसोड होगा इसका। आज जैसे 3rd क्लास हो गया, 4th और 5th 5 एपिसोड में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होगा बिजनेस मैथ्स में। तो इसीलिए और 2 एपिसोड इस क्लास का हम लोग करेंगे। आज का क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। बच्चे अगर आप लोगों को अच्छे लग रहा है क्लासेस तो थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो और बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, भरपूर लाभ उठा सके। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर मेरे को क्लास कैसा लगा। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो ऑब्वियसली हम चेंज करेंगे। अगर मेरे तरफ से कुछ ड्रॉबैक्स हो रहा है तो आप जरूर कहिए, हम वो जरूर सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। ओके, 9-10 के स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 और 10 के स्टूडेंट फिजिकल और मैथ्स दोनों के क्लास हो रहे हैं, उसमें आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें हम लोग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, चैप्टर डिस्कशन, एबीटीए वगैरह ये सब कर रहे हैं 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो क्लास 7-8 के जो स्टूडेंट है उसका भी हम लोग लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें भी जाके देख सकते हैं। वहाँ भी लाइफ साइंस का जस्ट क्लास हो रहा है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए और लाइफ में सक्सेस रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।